नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे, LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसमें हम जानेंगे किस में ज़्यादा मैच्योरिटी मिलती है, किस में ज़्यादा बेनिफिट्स है और किस में निवेश करना चाहिए और कौन सी पॉलिसी बेस्ड। सबसे पहले हम लोग बात करें नाम की, तो LIC के अंदर जो पॉलिसी होती है उसको हम लोग कन्यादान पॉलिसी बोल सकते हैं, और जो डाकघर के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पॉलिसी होती है उसको हम सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। बेटियों के भविष्य को लेकर ये दोनों पॉलिसियाँ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। दोनों प्लान सरकार से समर्थित है, तो पैसा डूबने का कोई खतरा है नहीं तो LIC में है, और ना ही पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारा पैसा डूबने का कोई खतरा है। और बात करें दोनों के काम, तो दोनों का काम एक जैसा है, एक बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के। इन दोनों में निवेश इसी प्लान के साथ किया जा सकता है कि मैरिज के टाइम हम लोग मैच्योरिटी ले सकते हैं। यदि हम बात करते हैं दोनों के अंदर क्या अंतर है, तो सुकन्या समृद्धि योजना 0 से लेकर 10 साल तक की बच्चों के लिए, बेटियों के लिए है, और LIC की कन्यादान पॉलिसी वो माता पिता के नाम से जारी हो सकती है। एक माता भी ले सकती है और एक पिता भी ले सकता है। यानी हम लोग देखे थे, इससे नाम से ही पता चलता है कि कन्यादान पॉलिसी यानी एक पिता अपने नाम से लेता है और एक बेटी की मैरिज के टाइम या फिर उनकी एजुकेशन के टाइम वो मैच्योरिटी हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी के अंदर बच्ची की डेथ हो जाती है तो पूरा पैसा माता पिता को वापस मिल जाता है, और यदि LIC की कन्यादान पॉलिसी के अंदर माता पिता की जिसके नाम से इंश्योरेंस करवा रखा है, यदि उनकी डेथ हो जाती है तो बच्ची को डेथ बेनिफिट मिल जाता है, और उसके अलावा हर साल एक 10% के रूप में बेटी को मिलता है और एक मैच्योरिटी बेनिफिट और मिलता है। हम बात करें मैच्योरिटी की, तो सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर वेरिएबल होता है, यानी हर 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार संशोधन करती है, लेकिन LIC के अंदर ऐसा नहीं होता। LIC के अंदर जो आपको बताया जाता है वो एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता ही मिलता है। यदि हम बात करें प्रीमियम के आधार पर मैच्योरिटी की, तो दोनों के अंदर यदि हम 50,000 हर साल का इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक निवेश करते हैं, तो दोनों के अंदर लगभग 21 लाख के समथिंग अपने को मैच्योरिटी मिलती है। लेकिन LIC की कन्यादान पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके अंदर एक बीमा कवर मिलता है जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर नहीं मिलता है। यदि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर डेथ हो जाती है, तो यदि माता पिता की डेथ हो जाती है तो भी अपने को प्रीमियम यानी बेटी को प्रीमियम पेड करना होता है, लेकिन LIC के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिसके नाम से ये पॉलिसी ले रखी है और उनकी डेथ हो जाती है तो एक बेटी को कुछ नहीं पे करना होता और उनको किस्त माफ़ हो जाती है। 10% हर सालाना उनको रिटर्न मिलता है और मैच्योरिटी के टाइम वापस रिटर्न और मिलता है, यानी एक पूरी मैच्योरिटी मिलती है। यदि हम बात करें LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, तो ये केवल बेटियों के लिए नहीं है, ये हम एक बेटों के लिए भी ले सकते हैं, यानी पुत्र और पुत्रियों दोनों के लिए है। LIC के अंदर इस प्लान को 933 या जीवन लक्ष्य प्लान भी बोलते हैं। तो बेस्ट कौन सा है आप खुद के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के ही हमेशा अपना पैसा निवेश करिएगा, क्योंकि यदि आप नहीं हो और फिर भी यदि आपकी बेटी को प्रीमियम पे करनी होती है तो आप समझ सकते हैं हमें किस में निवेश करना चाहिए।